साथियों नमस्कार। साथियों आज फिर लेकर आ गए हैं आरसिम का एक नए प्रोडक्ट की जानकारी आपके सामने। संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे उसकी। वो कौन सा प्रोडक्ट है साथियों? वो है स्वेच्छा का नया बिस्किट, चॉकलेट क्रीम बिस्किट स्वेच्छा स्नूकीज। हम सब बोर हो गए थे आरसिम के 2 बिस्किट खा करके, इसलिए नया लॉन्च हो ही गया। काफी पहले हो गया था लेकिन अब सब लगभग सभी पीयूसी पे ये उपलब्ध है। आरसिम के ऐप में भी ये शो हो रहा है। तो साथियों क्या इसकी स्पेशलिटीज है, क्या इसके इंग्रेडिएंट है, क्या इसकी खास बेनिफिट है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में मार्केट से भी इसका कंपैरिजन बताने वाला हूं। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत ही जानकारी भरा वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा साथियों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरसिम की स्नू की इसके इंग्रेडिएंट। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें लिखा है होल व्हीट फ्लोर 43%। साथियों मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसी क्रमानुसार ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लिखे होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है होल व्हीट फ्लोर, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा व्हीट का फ्लोर डाला गया, यानी शुद्ध गेहूं का आटा डाला गया है 43% तक। वहीं मैं आपको दूसरे किसी बिस्किट का यदि पीछे का इंग्रेडिएंट दिखाऊं तो देखिए आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले लिखा है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, यानी मैदा। साथियों सबसे ज्यादा मैदा। हालांकि हर बिस्किट में मैदा होता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैदा नहीं होता है, क्योंकि मैदा उसको चाहिए ही होता है बिस्किट को, लेकिन हेल्थ के लिए वो बहुत खराब होता है। इसलिए होना चाहिए किसी बिस्किट में वो न के बराबर होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। आरसीएम के बिस्किट में भी है लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि वो काफी बाद में लिखा हुआ है। पहले नंबर पे आटा लिखा हुआ है, लेकिन आप दूसरे बिस्किट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मैदा। तो साथियों WHO की भी मैंने रिसर्च एक बार पढ़ी थी। हम 2-3 दिन पहले एक रिसर्च को पढ़ रहे थे WHO की। उसमें लिखा था कि इंडिया में जो बिस्किट बनते हैं उसमें करीबन 80% जो मैदे के बिस्किट है, उन प्रोडक्ट में 50% से ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट होता है मैदा। साथियों आप खुद ही समझ सकते हैं इस बारे में मैदा कितना नुकसानदायक होता है। खासकर बच्चे ज्यादा बिस्किट खाते हैं तो बच्चों के हाथों में वो फंस सकता है, मैदा चिपक जाता है। इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं, डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, लंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है, शुगर लेवल को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैदा बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन आपको आरसीएम के जो स्नूकीज है उसमें 43% आटा मिल रहा है, मैदा तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। सेकंड नंबर पे आप देखिए क्या लिखा है। सेकंड नंबर पे लिखा है राइस ब्रान ऑयल। साथियों राइस ब्रान ऑयल 24% इसके अंदर डाला गया है, यानी 24%। साथियों राइस ब्रान ऑयल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सबसे बेस्ट होता है, दुनिया का सबसे बेस्ट है खाने के लिए तेल। उससे कोई बीमारियां नहीं होती है, बल्कि वो दूसरी बीमारियों को भगाने की ताकत रखता है। वहीं हम किसी दूसरे बिस्किट में देखें कंपैरिजन इसका, तो पीछे क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे शुगर लिखा हुआ है, यानी मैदे के बाद जो सबसे ज्यादा डाला गया वो क्या है, शुगर है। सोचिए साथियों शुगर कितनी नुकसानदायक होती है। फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ऑयल। साथियों ऑयल तो लगता ही है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, रिफाइंड पाम ऑयल। साथियों रिफाइंड पाम ऑयल, इसको तो लिखना चाहिए रिफाइंड जहर, खाने का जहर। सीधी सी बात है, इतना घटिया तेल होता है खाने के लिए। ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की बीमारी कर सकता है ये पाम ऑयल, वो भी रिफाइंड है। सबसे बेकार तेल इसके अंदर डाला गया है, जहर डाला गया है, साफ साफ बता दो। आरसीएम तो क्या ना पागल है, पागल इन द सेंस, यानी ये तो इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। देखिए आपने आटा डाल दिया और सबसे अच्छा तो राइस ब्रान ऑयल डाल दिया हर प्रोडक्ट में इसके। तो सोचिए साथियों कितना हेल्दी है, लेकिन वही मार्केट का प्रोडक्ट पाम ऑयल डाला हुआ है, मैदा डाला हुआ है, फिर भी लोग इसे चाट चाट के खाते हैं। कितनी गलत बात है। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे शुगर लिखा हुआ है, चौथे नंबर पे मैदा लिखा हुआ है स्नूकीज में। मैंने आपको बताया था मैदा तो होता ही है। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है, जो कोकोआ का सॉलिड है, यानी ये चॉकलेट क्रीम बिस्किट है। सीधी सी बात है, तो चॉकलेट क्रीम बिस्किट में कोकोआ ही होना चाहिए। तो कोकोआ कितना डाला हुआ है, 10%। यही हम दूसरे मार्केट का चॉकलेट बिस्किट उठा के देख ले क्रीम वाला, उसके पीछे कोकोआ सॉलिड लिखा हुआ है 2.2%। साथियों चॉकलेट का बिस्किट डाला कितना है, 2.2%, बाकी शुगर, मैदा, पाम ऑयल भरा हुआ है। लेकिन हमारे आप आरसीएम के स्नूकीज में देखिए 10% करीबन अप्रोक्सीमेटली इसमें डाला हुआ है कोकोआ सॉलिड, साथ में मिल्क सॉलिड्स वगैरह भी डाला हुआ है। तो साथियों इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई आपको है ना सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको सीधा सीधा तथ्य दिखा रहा हूँ, सत्य दिखा रहा हूँ। आप खुद पहचान जाइए इंग्रेडिएंट्स देखकर कि कोई प्रोडक्ट कैसा होता है। तो साथियों अभी तो मैंने 3-4 इंग्रेडिएंट बताया, उसमें आपको समझ लेना चाहिए कि आरसीएम की क्वालिटी कैसी है, मार्केट की क्वालिटी कैसी है। भले वो मार्केट का कोई भी टॉप ब्रांड हो, हमने जो कंपैरिजन किया है वो भी एक टॉप ब्रांड है मार्केट का,
लेकिन लोग विज्ञापन आता है उसका इसलिए उसे खरीद लेते हैं। लेकिन साथियों मैं बता दे रहा हूँ आपको, विज्ञापन कभी सच नहीं होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हुआ असली विज्ञापन, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। सब आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, आपको तो जो सामने है वो बता रहा हूँ, इसलिए आप हमेशा इस चीज पे विश्वास करें। बाकी आरसीएम के स्नूकीज की बात करें तो आप चाय के साथ खाइए, दूध के साथ खाइए, आपकी मर्जी है। बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगे हैं, इसका रिजल्ट आया है। बड़ों को भी बहुत डिलीशियस लगे हैं। पैकेजिंग भी एकदम अट्रैक्टिव है, जो पहली ही पसंद में भा जाती है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, आज की जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, ताकि ये जानकारी आप तक ना पहुंचे, लोगों तक भी पहुंचती रहे। और ऐसी जानकारी पाने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।